अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेके हाज़िर खिदमत हुए हैं। एक बादशाह ने तबीब को हुक्म दिया कि एक ऐसी किताब लिखो जिसमें हर बीमारी का ज़िक्र किया गया हो। तबीब ने कहा, ए बादशाह सलामत, मैं किताब लिखूँगा मगर मुझे इस किताब के लिखने के लिए वक़्त दरकार है। बादशाह ने तबीब से कहा, जितना वक़्त लेना है ले लो, मगर ये किताब मुझे हर सूरत में चाहिए। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और किताब लिखने का काम शुरू हुआ। हकीम ने सबसे पहले बीमारियों के नाम लिखे, उसके बाद उन बीमारियों की वजूहात और उनका इलाज लिखा गया और आखिर में दो मुतज़ाद चीज़ों को खाने के नुकसानात लिखे गए। 3 साल के अरसे में किताब मुकम्मल हुई। बादशाह की खिदमत में जब किताब पेश की गई तो बादशाह बहुत खुश हुआ और किताब को तफसील से पढ़ना शुरू किया। आखिर में बादशाह किताब के एक ऐसे सफ़े पर पहुंचा जहां 2 मुतज़ाद चीज़ें खाने के नुकसानात लिखे थे। अचानक बादशाह एक सफ़े पर पहुंचा जहां लिखा हुआ कि अगर तरबूज के खाने के फ़ौरन बाद दूध पी लिया जाए तो अंतड़ियों में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बादशाह ने दिल में सोचा, ये क्या बात हुई? दूध और तरबूज दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं, तो फिर तरबूज के बाद दूध सेहत के लिए मुज़िर क्यों? बादशाह ने हकीम को दरबार में तलब किया और कहा कि तुमने इस सफ़े पर लिखा है उसका अमली तौर पर मुज़ाहरा किया जाएगा। अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो तुझे पूरी सज़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर एक गरीब किसान पर तजर्बा किया गया। किसान को सबसे पहले ताज़ा तरबूज खिलाया गया और उसके बाद गरम गरम दूध पिलाया गया। सब इंतज़ार में बैठ गए कि क्या किसान को अंतड़ियों में दर्द शुरू होगा, मगर 2 घंटे गुजर गए, किसान को कुछ भी ना हुआ। बादशाह ने गुस्से से हकीम की तरफ देखा और हुक्म दिया कि फ़ौरन हकीम को गिरफ्तार कर लिया जाए और सूली पर लटका दिया जाए। हकीम ने कहा, मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए, उस किसान को 3 महीने के लिए मेरे हवाले किए जाए। बादशाह ने उसे 3 महीने की मोहलत दे दी। हकीम ने किसान को शाही खाने खिलाए, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया, शहजादों की तरह उसकी खिदमत की। 3 महीने बाद हकीम ने किसान को चेक किया, किसान का जिस्म नरम मजाज हो गया है या नहीं। हकीम ने एक रात किसान के बिस्तर में से नरम गद्दा निकाल दिया तो दूसरे दिन किसान ने कहा, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। हकीम समझ गया कि अब किसान का जिस्म नरम मिजाज हो चुका है। 3 महीने के बाद हकीम ने बादशाह के सामने किसान पर दोबारा तजर्बा किया। पहले तरबूज खिलाए और उसके बाद दूध पिलाया गया। कुछ देर बाद किसान दर्द से चिल्लाने लगा और ज़मीन पर लेट गया। बादशाह ने हकीम से पूछा, इसकी क्या वजह है? हकीम ने कहा, जब आपने मुझे किताब लिखने का हुक्म दिया तो मैंने एक बादशाह की तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए किताब लिखी थी। इस किसान को मैंने 3 महीने तक आपकी तरह ऐशो इशरत दी, जिसकी वजह से किसान का मैदा नरम मिजाज हो गया। हकीम ने मजीद कहा कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो बेशक तरबूज के बाद दूध पी लें, अगर आपको कुछ ना हुआ तो मुझे कत्ल कर दीजिएगा। बादशाह ने किसान की तरफ देखा जो दर्द से जमीन पर लोटपोट हो रहा था। बादशाह डर गया कि कहीं किसान की तरह मेरी भी ये हालत ना हो जाए। बादशाह ने हकीम को बहुत सारे इनामात से नवाजा और फौरन किसान का इलाज करने का हुक्म दिया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔